तुम सबने तो चींटी की कहानी सुनी होगी कि एक चींटी थी जो एक दाना लेकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और बार बार गिर रही थी, फिर दोबारा चढ़ रही थी और अंत में वो दीवार पर चढ़ ही गई। और यहाँ से हमारी निकली क्या, मोटिवेशन की आग कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पर क्या हमने यहाँ पे चींटी की बेवकूफ़ी नोटिस करी? क्या हमने यहाँ पे चींटी का घमंड नोटिस किया कि अरे चींटी, तेरे से अगर नहीं चढ़ रहा है दाना अकेले तो अपने दोस्तों को बुला। और इस बात का क्या घमंड कि मैं अकेले लेके ही चढ़ूंगी इस दाने को। तो ना ही हमें चींटी की बेवकूफ़ी दिखी, ना ही घमंड दिखा, हमें क्या दिखा, मोटिवेशन की आग। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है कहानी का, ये क्या कुछ हमारे बारे में नहीं बता रहा है, हमारी इंटरनल स्टेट के बारे में नहीं बता रहा है? सेम ऐसी एक और कहानी चलती है कि हाथी जंगल का सबसे बड़ा जानवर होता है, गेंडा सबसे तगड़ा जानवर होता है, पर जब भी वो शेर को देखते हैं तो भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि शेर का एटीट्यूड है, हाथी का वो एटीट्यूड है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं ना भाई, मेरा मन करता है उनके मुंह पे जाके 2 रैप्टे लगाऊं और कहूँ कि भाई थोड़ा जाके बायोलॉजी पढ़ लो। उसे एटीट्यूड नहीं, उसे इंस्टिंक्ट बोलते हैं। कि जब तुम्हारा हाथ तवे पे जाके लगता है ना और जब तुम उसे हटा लेते हो, उसे कहते हैं इंस्टिंक्चुअल रेस्पॉन्स। अगर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं तो मत बोलो। चलो ठीक है, हम तुम में से कई सारे लोग आके कहेंगे कि भाई वो तो मेटाफोरिकली बात हो रही थी, तो चलो मेटाफोरिकली ही देखते हैं। मेटाफोरिकली क्या हमने यहाँ पे हाथी की समझदारी देखी कि अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, शेर की बेवकूफ़ी देखी कि हर समय शेर लड़ाई झगड़ाई खोज रहा है, मतलब किसी को मारने को, ढाड़ने को, काटने को, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है। हमें ना ही शेर की बेवकूफ़ी दिखी, ना ही हाथी की समझदारी। हमें क्या दिखा? हमें दिखा मोटिवेशन की आग, एटीट्यूड। मैं तुमसे दोबारा वही सवाल पूछता हूँ जो मैंने पहले तुमसे पूछा था। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो तुम इंटरप्रिटेशन करते हो, ये तुम्हारी कुछ इंटरनल स्टेट के बारे में एक इंडिकेशन है, एक बीमारी जो इस देश के अंदर बढ़ती जा रही है? इसी बीमारी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, दिस मोटिवेशनल क्राइसिस ऑफ इंडिया। अगर तुम हिस्ट्री उठाकर देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि आज तक जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक मोटिवेशनल वीडियो उठाकर भी नहीं देखा होगा। और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर कोट्स यूज़ करते हैं वो इन्हीं लोगों द्वारा दिए गए हैं जिन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में एक भी मोटिवेशनल लाइन भी ना पढ़ी हो, ना ही देखी हो। तो यहाँ पे चल क्या रहा है? इसका जवाब है बिजनेस बाबू भैया, बिजनेस। आज के टाइम में मोटिवेशनल इंडस्ट्री करोड़ों की इंडस्ट्री है। आज के टाइम में लोग करोड़ों कमा रहे हैं इस मोटिवेशनल स्पीचेस देकर, मोटिवेशनल बुक्स को लिखकर। इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर, इतनी सारी मोटिवेशनल बुक्स होने के बावजूद आज के टाइम में लोग ज़्यादा निराश, परेशान हैं। क्यों? वैसे तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, पर आज की हम वीडियो में इसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब वीडियो से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट के बारे में। इसका रीज़न है मोटिवेशनल स्पीकर खुद, जो तुम्हें अंधा बनाकर रखना चाहते हैं कि तुम उन्हें पैसा पे करो। क्योंकि अगर तुम इंटरनली मोटिवेट होना शुरू हो गए तो बिजनेस ठप पड़ जाएगा, करोड़ों की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। वो तुम्हें चाहते हैं कि तुम अंधे बने रहो, या कह लो वो खुद ही अंधे हैं। क्या तुमने कभी ये सवाल पूछा कि स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन जैसे लोगों के अंदर कभी मोटिवेशन की कमी क्यों नहीं आई? इन लोगों में कुछ तो अलग था हमसे, इन लोगों के पास कुछ तो था जो हमारे पास नहीं है। इसका केवल एक ही जवाब है, वो है सही काम। ऐसा काम जिसके आगे तुम सब कुछ छोड़ सकते हो, ऐसा जिसके आगे ज़िंदगी भी कुछ नहीं है। तुम एक चीज़ नोटिस करते हो कि आज के टाइम में जो हम काम कर रहे हैं, उस काम को हम एज अ मीन्स यूज़ करते हैं कुछ एंड पाने के लिए। अगर वो हमें एंड पहले ही मिल जाए तो हम शायद उस काम को भी छोड़ देंगे। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। समझ लो तुम एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। अगर वो जॉब तुम्हें बिना पढ़े मिल जाए तो तुम पढ़ाई छोड़ दोगे। और जब मैं तुमसे पूछूं कि तुम वो जॉब क्यों करना चाहते हो तो तुम कहोगे पैसों के लिए। तो तुम्हें अगर वो पैसा पहले ही मिल जाए तो तुम शायद उस जॉब को भी छोड़ दोगे। एंड दैट्स इट। ये है हमारी सिचुएशन। अब ज़रा तुम इसी सेम सिचुएशन को उन महान लोगों पे अप्लाई करके देखो। समझ लो तुम स्वामी विवेकानंद से कहते हैं कि भाई ये लो पैसे और ये जो तुम काम कर रहे हो इसे छोड़ दो। या तुम एडिसन से कहते हैं कि भाई ये पैसे लो और ये काम छोड़ दो। तो तुम्हें क्या लगता है उनका जवाब क्या होता? क्या वो काम छोड़ते? नहीं, वो काम नहीं छोड़ते। एक बहुत बड़े गायक हुए फ्रेडी मर्करी, जिनका ये गाना था वी विल रॉक यू। उन्हें एड्स था। उनकी ज़िंदगी के केवल 3 महीने बचे थे
डॉक्टर ने कह दिया था कि मैक्स टू मैक्स आप 3-4 महीने ज़िंदा रहोगे, उसके बाद आपका मरना निश्चित है। तो उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि भैया लाओ कॉपी पेन और मुझे गाने लिखने दो, जब तक ज़िंदा हूँ तब तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा गाने हो पाएँ उतने लिख देता हूँ। ये होता है प्यार काम को लेकर के। फ्रेडरिक नीचे की हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब थी। उतनी ज़्यादा ख़राब हेल्थ कंडीशन होने के बावजूद उन्होंने बियॉन्ड गुड एंड ईवल लिखी। क्या तुम देख पा रहे हो उन लोगों में और हम में क्या अंतर था? उन लोगों में और हम में केवल एक ही अंतर था, काम का। इंडिया की ट्रेजेडी ही ये रही है कि हमने बचपन से एक लाइन सुनी, लालच एक बुरी बला है। और इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द लोग अपने डिसीज़न के सेंटर में हमेशा लालच रखते हैं। पैसों का लालच, लड़की का लालच। इतने सारे लोग जो CA, IIT, नीट, UPSC की तैयारी इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें उस पढ़ाई से कुछ लेना देना है। उन्हें केवल पैसा और अंत में लड़की, ये 2 चीज़ें चाहिए होती है, और मे भी 4 लोगों की इज्जत, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और मैं इस बात को प्रूव भी कर सकता हूँ। अगर तुम CA, IIT, नीट और UPSC इन चारों से अगर जो पैसे यहाँ पे आते हैं उन्हें हटा दो, तो इन कोर्सेज़ में कोई भी ना जाए, कोई भी तैयारी ना करे इन सब चीज़ों की। दैट्स ऑल। हमारे करियर के डिसीज़न के सेंटर में भी पैसा बैठा रहता है। हम अमेरिका को सबसे ज़्यादा कैपिटलिस्ट कंट्री कहते हैं, पर सबसे ज़्यादा पैसा हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, भरा हुआ है पूरा पैसा भर भर के। अगर हमारे यहाँ पे गाय भैंस का दूध भी मिलता है तो देने वाला यही सोचता है कि किस तरीके से 2 रुपये और बढ़ा लूँ अपने, कैसे पानी मिला दूँ गाय के दूध में। हमारे यहाँ पे बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और हमेशा हर बार वो ट्रैक्टर वाला पहले नकली ईंटें लेके आता है, मतलब कच्ची ईंटें। उसके बाद जब उस ट्रैक्टर को वापस भेजो तब वो जाके पक्की ईंटें लेके आता है। तो ये लालच 2 रुपये का में भी, और यही लालच है जो हमारे देश को ले डूबा है। और इसका हमें रिसेंट एग्जांपल देखने को मिलता है जब तुम्हें पता चलता है कि क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा लोग इंडिया के ही हैं। मतलब जहाँ पैसा वहाँ हम, रातों रात अमीर बनने का शौक़। वाओ। अब तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि हमारे देश में मोटिवेशनल क्राइसिस क्यों आया हुआ है? क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं हमें उस काम से कुछ लेना देना ही नहीं है। और ये बात तुम्हें कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताएगा। पहली बात, क्योंकि वो बेवकूफ़ है, और दूसरी बात, क्योंकि अगर वो बता देगा ये बात और तुम इंटरनली मोटिवेट होना शुरू हो जाओ, ऐसा तुम्हें एक काम मिल जाए तो तुम्हारी रगों में दौड़ता हो, जो तुम्हारी सांसों के साथ अंदर जाता हो और बाहर आता हो, तो फिर करोड़ों की इंडस्ट्री का क्या होगा? क्या होगा उस करोड़ों की इंडस्ट्री का जो तुम्हारे डीमोटिवेटेड होने पर ही चल रही है? कौन खर्च करेगा जब हज़ारों करोड़ों रुपए गाड़ियों में, महंगे कपड़ों में, महंगे रेस्टोरेंट्स में? कौन करेगा खर्च जब उन्हें काम में ही मज़ा आना शुरू हो जाएगा? और ये बात तुम्हें कोई नहीं बताने वाला। और हमने कभी ये जाना ही नहीं कि अंदर से मोटिवेट होना कैसा होता है। हमें तो बस एक ही चीज़ मालूम है, पैसा 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 और पैसा। और पूरा देश इसी पैसे को लेके आज के टाइम में डूब रहा है। पूरे देश की सबसे बड़ी भूल ही ये रही है। और जब तक तुम इन बाहर की चीज़ों से मोटिवेट होते रहोगे तब तक ये मोटिवेशनल स्पीकर रहेंगे और यही तुम्हें कुत्ता, बिल्ली, चींटी, हाथी, घोड़ा की कहानियाँ सुनाते रहेंगे और तुम्हें मेंटल ब्लो जॉब देते रहेंगे। और तुम इसी मेंटल ब्लो जॉब के उन्हें पैसे दे रहे हो। दिख नहीं रहा क्या अंधो? और आज तक जितने भी महान लोगों ने कोट्स दिए हैं, जो बातें बोली हैं, उनका हर जगह गलत कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता हुआ आया है। जब थॉमस अल्वा एडिसन ने ये बोला, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क, उस टाइम पर उन्होंने ये बात किसी इन्वेंशन से रिलेटेड बोली थी, जब वो कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं। आज के टाइम में देखो भाई साहब कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज के टाइम में जो इंसान कुछ नया इन्वेंट कर भी नहीं रहा, बस वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और वो ये बातें बोले जा रहा है। वाह, क्या बेवकूफ़ी है देश की। कोई इंसान जो कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश तक नहीं कर रहा, शायद ज़िंदगी में कभी करी भी ना, वो इन कोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो रही हमारे देश की बेवकूफ़ी। और जिन लोगों ने इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें मतलब पैसे और लड़की का लालच है, अगर उन्हें वो चीज़ें मिल भी गई, वो जॉब मिल भी गई, तो जब तुम उनके कोट्स देखोगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा वहाँ पे क्या है, पूरा सन्नाटा, टोटल साइलेंस। और भाई किसी भूले भटके ने गलती से कोट्स दे भी दिए होंगे तो वो कोई अलग बात नहीं होगी, कोई उस बात में गहराई नहीं होगी। मतलब ऐसे कोट्स कोई बच्चा भी दे दें। यूट्यूब पर जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनमें से कोई भी सच्ची बात नहीं कर रहा है,
क्योंकि पहली चीज़ वो सब बेवकूफ़ हैं, जो ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ। सबको केवल पैसा चाहिए और उन्हें पैसा जब ही मिलेगा जब वो तुम्हें मेंटल ब्लो जॉब देंगे, ना कि तुम्हें पूरी तरीके से हिला देंगे, तब उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। किसी ने एक बात बोली थी कि जियो ऐसे जैसे ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। क्या अब तुम्हें इस लाइन का मतलब समझ आ रहा है कि उस इंसान ने क्या बोलने की कोशिश करी थी कि ऐसा काम करो जो तुम मरते दम तक भी करते रहो। और ऐसे हमारे जो लोग थे जैसे स्वामी विवेकानंद, थॉमस अल्वा एडिसन, न्यूटन, ये लोग जिन कामों को करते रहे ज़िंदगी भर, वो मरते दम तक भी वो कर ही रहे थे। शीला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की संस्थापना की थी, वो भी भाई मरते दम तक काम कर रहे थे और उनका वीडियो आज भी अवेलेबल है। चलो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहता था। सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, दैट्स ऑल। And then that karma is tad de hopa labdi hetu. Yeah.